तो बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में दिए टूट के संकेत। देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे थे नित्यानंद राय। इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि देर रात नित्यानंद राय मुलाकात करने पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा से और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में दिए हैं टूट के संकेत। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। बिहार को लेकर आज भी कांग्रेस सीईसी की बैठक। पहले दिन की मीटिंग में 25 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी। आज सुबह 9 बजे इंदिरा भवन में होगी बैठक। बड़ी खबर, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पीएम मोदी आज करेंगे कार्यकर्ताओं से संवाद। पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। दूर दूर कर जलती फॉर्च्यूनर कार की ये तस्वीर लखनऊ के फरीदीपुर की है। महज कुछ ही मिनटों में ये एसयूवी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो 11 तारीख रात करीब 1:35 का है। इस फुटेज में वो शख्स कैद है जिसने फॉर्च्यूनर में आग लगाई। वीडियो को देखें तो एक अज्ञात युवक आता है, पहले चारों तरफ निरीक्षण करता है और फिर पीछे जाकर फॉर्च्यूनर में आग लगा देता है। इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, पुलिस ये जांच कर रही है। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां ट्रक और कार में आग लग गई। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे की दोनों ही तस्वीरें गुरुग्राम के हरियाणा की है, जहां कार और ट्रक आग की चपेट में आ गई। पहली घटना एमबीएस मॉल के पास की है, जहां देर रात कार में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कार चालक की जान बच गई। वहीं दूसरी घटना सेक्टर 15 की है, जहां सीएनजी पेट्रोल पंप के पास ट्रक में आग लग गई। यहाँ भी ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ट्रक से कूदकर जान बचाने में कामयाब रहे। हालांकि ट्रक में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मोरंग खदान शुरू होते ही हादसे भी शुरू हो गए और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक डंपर में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी झुलस गए, जबकि पास की मौजूद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। डंपर में हुए धमाके से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे दीवार फांदकर भागे। हादसा इजोरा बेदा गांव में मोरंग खदान के पास हुआ। दरअसल मोरंग से भरा डंपर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। लोगों का आरोप है कि खदान का रास्ता गांव से होकर जाता है, जिसका पहले से विरोध किया जा रहा था। गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां डीसा पालनपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रक पलटने से ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये वीडियो हादसे के बाद का है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ट्रक पूरी तरह से पलट गया है। हादसे के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक बनासकांठा में डीसा पालनपुर हाईवे पर होयम पाटिया के पास ये हादसा हुआ। ट्रक में 2 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के विश्वास नगर में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कोहराम मचा दिया और बेकाबू बस ने कई यात्रियों को रौंदा है। हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसा विश्वास नगर इलाके में हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई ई रिक्शा और गाड़ियों को टक्कर मार दी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बस बेकाबू होकर एक के बाद एक गाड़ियों को रौंदते हुए निकल जाती है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हमास को हम निशस्त्र करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान सामने आया है कि अगर वो खुद हथियार नहीं रखते, हथियार नहीं छुड़वाएंगे तो हम खुद हथियार उनको छोड़ने पर मजबूर करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई में हाई टेंशन लाइन गिरने से मंदिर परिसर में दर्दनाक हादसा हुआ। पुजारी के बेटे की मौत हो गई।
गुजर रही हाई टेंशन लाइन अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से पुजारी के 14 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पुजारी का दूसरा बेटा और दर्शन करने आए एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एग्रा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों को सड़क पर गिराकर पीटा, वर्दी फाड़ दी और थप्पड़ों की बौछार कर दी है। मामला एक बच्चे की मौत से जुड़ा है, जहां परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ा और भीड़ ने अस्पताल में डॉक्टरों व नर्सों के साथ पुलिस पर भी हमला कर दिया। ड्यूटी पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारे गए, उनकी वर्दी फाड़ी गई और सड़क पर गिराकर पीटा गया। हालात बिगड़ते देख एग्रा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को बचाया। हालांकि हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। यहाँ एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक मासूम की जान बचा ली। 4 साल की एक बच्ची गलती से अपने ही घर के कमरे में बंद हो गई थी और 25 फुट ऊंचाई वाली पहली मंजिल पर फंस गई थी। दरवाजा लॉक हो जाने के कारण वो अंधेरे कमरे में बंद होकर लगातार रो रही थी। आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 25 फुट ऊंची पहली मंजिल सीढ़ी से चढ़कर बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस को इसके लिए 45 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के संभल में योगी का बुलडोजर एक बार फिर गरजा और श्री कल्की धाम के पास पार्क की जमीन पर बनी अवैध छोटी मस्जिद को ढहा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बताया जा रहा है कि निर्माण बिना किसी स्वीकृति के किया गया था और कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और बुलडोजर की मौजूदगी में अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ दिन टाइम दिया था इन्होंने, फिर थोड़ा सा हटा के फिर रुक गए थे। हाँ, ये जमीन का सार्वजनिक पार्क का नंबर हमारा ये था। इंदौर में कुत्ते ने किया बच्ची पर हमला, भागते समय गेट फाड़ने के चक्कर में ऊंचाई से गिरी बच्ची। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची बाहर में खेल रही थी। इसी दौरान एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। बच्ची भागते हुए वापस आई, जिसमें वो बंद गेट पर ही बचने के लिए चढ़ी और गेट की दूसरी तरफ अंदर आकर गिर गई। इस हादसे में बच्ची के सिर और हाथ में चोटें आई हैं। ये वीडियो इंदौर के सर्व संपन्न नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो में दिख रही बच्ची का नाम और जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश और डर का माहौल है। बड़ी खबर, आईपीएस पूरन के परिजनों ने पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है और कुछ ही देर में आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम होगा। शाम 4 बजे चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 आवारा सांडों ने जमकर तांडव मचाया, जब बस स्टैंड के बाहर सड़क पर भिड़ंत से अफरा तफरी मच गई। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर 2 आवारा सांडों ने जमकर उत्पात मचाया और इनके बीच भिड़ंत से अफरा तफरी मच गई। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र की ये घटना है। स्थानीय लोगों ने मोबाइल में ये घटना कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सांडों के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। सांड स्टेट हाईवे पर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक बेखबर है। लोगों का आरोप है कि पुलिस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। हमीरपुर में बिना किसी जुर्म के थाने में कैद हुआ शेरू, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला न्याय, पुलिस को भी आया पसीना। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब 2 अलग अलग परिवारों ने एक ही कुत्ते पर अपना मालिकाना हक जताते हुए थाने का दरवाजा खटखटा दिया। दोनों पक्ष शेरू नाम के इस कुत्ते को अपना बताने लगे, जिसके बाद पुलिस भी धर्म संकट में पड़ गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस इस बेजुबान जानवर के असली मालिक का कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिसके चलते शेरू को बिना किसी जुर्म के थाने में रहना पड़ रहा है। यूपी के बिजनौर में लंबे समय से लोगों में दहशत फैला रहे गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है।
अफजलगढ़ इलाके के ग्राम गोवर्धन नावका में वन विभाग ने गुलदार को पकड़ लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक ये वही गुलदार है जिसने बीते कुछ दिनों में 2 बकरियां और 1 बछड़े पर हमला किया था। पिछले 3 साल में जिले में 36 लोगों की जान गुलदार ले चुका है। सैकड़ों ग्रामीण हमलों में घायल हुए हैं। हमारे गांव वालों ने और इधर की कुटी की तरफ से लोगों ने थोड़ी सी वो करी पिंजरे की व्यवस्था, तो 2 दिन तो आया नहीं, लेकिन तीसरे दिन ये गुलदार इस पिंजरे में फंस गया। पन्ना टाइगर रिजर्व से आया रोमांचक वीडियो, बाघिन ने पर्यटकों की गाड़ियों को खदेड़ा। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक बाघिन पर्यटकों की जिप्सी का पीछा करते दिख रही है, जिससे पर्यटक घबरा गए। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन सड़क किनारे झाड़ियों से अचानक निकलकर जिप्सी की ओर बढ़ती है। बाघिन को अपनी ओर आता देख डरे हुए पर्यटक पीछे हटने लगते हैं। जिप्सी चालक तुरंत गाड़ी को तेजी से पीछे ले जाता है। कुछ सेकंड तक बाघिन जिप्सी के पीछे दौड़ती है और फिर जंगल की ओर लौट जाती है। ये घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन की है।